क्यों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत राय सहारा अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनका एक लंबी बीमारी के कारण आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से साथियों, आशा की किरण जो हम सब सहारा कार्यकर्ताओं को तथा सहारा जमाकर्ताओं को एक नजर आ रहा था, एक आशा बंधी थी, सारे कार्यकर्ताओं को आशा बंधी थी, सारे कर्मचारियों को आशा बंधी थी कि जब तक सहारा श्री हैं तब तक सारा उम्मीद बचा था कि हम लोगों का भुगतान होगा, तथा सहारा के कार्यकर्ताओं और सहारा के कर्मचारियों को भी ये आशा बंधी थी कि हमारा सहारा का व्यवसाय पुनः एक बार जैसे पूर्व में संचालित होता था उसी तरह से पुनः संचालित होगा। इसी के बदौलत आज दिन तक उनके कार्यालय जो भी हैं, हालांकि बंद हैं, लेकिन फिर भी उन कार्यालयों को पूर्णतः बंद नहीं किया गया है। हालांकि ताला लाख है, कार्यालयों में ताला लाख है, ताला कार्यालय खुल नहीं रहा है, लेकिन अभी तक उनका सामान, उनका फर्नीचर, उनका कंप्यूटर वगैरह सारा उसी में है। तो कहीं ना कहीं यह इस बात की ओर इंगित करता था कि अभी कहीं ना कहीं आशा की एक किरण बची हुई है। लेकिन अब क्या सहारा श्री के चले जाने के बाद सहारा श्री के इतने विशाल साम्राज्य का क्या होगा? क्या अब सहारा का जो कार्य है, जो सहारा इंडिया परिवार के नाम से कई सारी कंपनियां संचालित थी, क्या उसी तरह से संचालित रह पाएंगी या उनका साम्राज्य डूब जाएगा? इस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा कि सहारा श्री का तबीयत जब ज्यादा खराब हुआ, उन्होंने सहारा के साम्राज्य का संपूर्ण दायित्व अपने किसी लड़के बच्चों को या अपने पत्नी को नहीं सौंपा। उन्होंने इस कारोबार का दायित्व ओपी श्रीवास्तव जी को सौंपे हैं, जो भी सहारा ग्रुप में डायरेक्टर थे। ओपी श्रीवास्तव जी को मुख्य बनाया गया है, सहारा इंडिया परिवार का चीफ बनाया गया है। तो अगर हम सहारा इंडिया के उद्देश्यों को, उनके कानून के बारे में, उनके जो सहारा इंडिया परिवार का जो विजन है उनके बारे में अगर हम देखें तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि सहारा इंडिया परिवार का कोई मालिक नहीं होगा। उसमें जो भी होगा सारे कर्मचारी होंगे, सभी वर्कर होंगे, सभी को वेतन दिया जाएगा, पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो उस लिहाज से देखें तो सहारा इंडिया परिवार सहारा श्री के न रहने पर भी डूबेगा नहीं, चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जो माइंड होता है, बिजनेस माइंड होता है, उनकी जो प्रतिभा होती है, हर एक व्यक्ति की प्रतिभा अलग अलग होती है। दोस्तों, सहारा श्री की जो प्रतिभा थी, वो प्रतिभा क्या ओपी श्रीवास्तव में है? क्या सहारा श्री जिस तरह से 1 रुपए लेकर 1 रुपए से 10 रुपए बनाने की क्षमता रखते थे और उस 1 रुपए से 2 रुपए रिटर्न करते थे और 8 रुपए अपने कंपनी को बचाते थे, क्या यह क्षमता ओपी श्रीवास्तव में है या सहारा श्री के अन्य किसी डायरेक्टर में है? अगर यह क्षमता सहारा श्री के अन्य डायरेक्टर में है तब तो सहारा इंडिया परिवार चलता रहेगा। अन्यथा की स्थिति में अब सहारा इंडिया परिवार का पतन स्टार्ट हो चुका है। अब सहारा इंडिया परिवार का बचना संभव नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से अवश्य कहना चाहता हूं दोस्तों, कि जो सहारा इंडिया के जमाकर्ता हैं, जमाकर्ता के भुगतान का क्या होगा? तो जमाकर्ता के भुगतान का, जैसा कि अभी आप लोगों ने सेबी चीफ माधवी दवेपुरी जी का स्टेटमेंट सुना होगा। उनका कहना है कि सहारा इंडिया के किसी व्यक्ति के जीवित रहने या न रहने से कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सहारा इंडिया एक इकाई है, एक संस्था है, और व्यक्ति के न रहने से उस संस्था या इकाई के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम उसी तरह से ट्रीट पहले भी करते थे संस्था के समान और उसी तरह से ट्रीट आगे भी करेंगे।
तो कहीं ना कहीं यह दिलासा तो दिलाया जा रहा है कि जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित है, मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है। साथियों, जैसा कि सेबी का कहना है कि हमारे पास जो भी सहारा का राशि जमा है उसके कोई दावेदार नहीं है, उसके कोई क्लेम करता नहीं है, इसलिए यह राशि सरकार के फंड में चली जानी चाहिए। और यही चीज जो सरकार पोर्टल बनाया है, पोर्टल से भी यही चीज साबित हो रहा है, क्योंकि पोर्टल में भी जितने लोग आवेदन किए हैं उनमें से लगभग 99% आवेदक जो हैं वो वैध नहीं है, वो अवैध हैं। उनका कहीं मैच नहीं कर रहा है, खाता में नाम मिसमैच है, तो कहीं उनका सोसाइटी दस्तावेज में उनका नाम नहीं मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि वो अवैध इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पैसा ही जमा नहीं किया है। तो लगभग वही 1% लोगों का पैसा, लगभग 5,000 करोड़ में से हमको लगता है कि 100-200 करोड़ रुपया रिटर्न किया गया होगा। बाकी पैसा 29 दिसंबर को फिर सेबी के अकाउंट में चला जाएगा। तो सरकार ने पोर्टल बनाया तब भी सहारा के वैध इन्वेस्टर नहीं मिले। सेबी 10 सालों से कई समाचार पत्रों में अपना विज्ञापन जारी किया कि भैया आपका क्लेम हो तो आप अपना आवेदन करें और अपना क्लेम वापस ले लें, अपना पैसा वापस ले लें, लेकिन वहां भी कोई क्लेम नहीं किया। तो यह तो यथार्थ है, प्रमाण के हिसाब से, कागजों के हिसाब से अगर आप देखें तो निश्चित रूप से वो जो पैसा है वो सरकार का है, उसका कोई क्लेम करता नहीं है, स्पष्ट जो प्रमाण बता रहा है। तो अब हम जमाकर्ताओं को क्या करना चाहिए, कैसे हम जमाकर्ताओं का पैसा मिले, इसके लिए अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सहारा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, अब यह सब लोग एकत्रित हो जाएं, एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर, एकत्रित होकर एक सुर में, एक लय में सरकार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करें और सत्य के लिए आग्रह करें। और सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि अब सहारा की जो प्रॉपर्टी है उस सारे प्रॉपर्टी को सरकार अपने कस्टडी में ले, किसी भी प्रॉपर्टी का विक्रय न हो सके, और सारे प्रॉपर्टी को अपने कस्टडी में लेके जितने इन्वेस्टर हैं उन इन्वेस्टरों का भुगतान सरकार चाहे पोर्टल के माध्यम से करे, चाहे जिस माध्यम से करे, लेकिन तत्काल भुगतान होना चाहिए। तो यह भुगतान तभी संभव होगा जब सहारा के कार्यकर्ता, सहारा के कर्मचारी, सहारा के अधिकारी एकजुट होंगे। अभी तक तो जो भी आंदोलन हुए हैं, छुटपुट आंदोलन हुए हैं, उसमें कुछ सहारा के वर्कर, कुछ सहारा के कार्यकर्ता सम्मिलित हैं, बाकी जो भी कुछ हैं जमाकर्ता हैं। अधिकांश लगभग 80% सहारा ग्रुप के कार्यकर्ता और अधिकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी उस आंदोलन में सम्मिलित नहीं हैं। लेकिन अब हम निवेदन करना चाहते हैं, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, सहारा श्री का निधन हो गया है। जो हम लोगों के प्रमुख थे, उनसे हम सब लोगों के आशा की एक नजर आ रही थी कि हम लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन अब वह किरण बुझ गई है। ऐसी स्थिति में अब हम सब लोगों को एकजुट होकर सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। अगर हम आज से यह दबाव बनाना चालू करें और 1-2 कॉल हम किसी भी बड़े शहरों में दें, जैसे दिल्ली में दें या देश के अन्य राज्यों के राजधानी में दें और अपना वहां पे एकता दिखाएं, अपनी संख्या दिखाएं, तो एकता और संख्या के सामने, बहुसंख्यक के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा। यह कई देशों का उदाहरण है, अपने देश की तो छोड़िए। अगर आप सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो सरकार को 24 घंटे के अंदर सारा चीज छोड़ के, चाहे सहारा पैसा दे या न दे, सरकार को अपना पैसा दे के भुगतान करना होगा। और यह हम लोगों का परम कर्तव्य है, परम अधिकार भी है कि हम जो अपने खून पसीनों की कमाई को जमा किए हैं उसको हम सरकार को विवश कर दें कि सरकार हम लोगों की खून पसीनों की कमाई को रिटर्न करे। आज सरकार वोट के चक्कर में फ्री की रेवड़ियां बांट रही है, फ्री का पैसा दिया जा रहा है, तरह तरह की योजनाएं निकाली जा रही हैं।
जरूरी है, निकालना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो हकीकत है जिससे लोगों को आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अपना पैसा अपना खुद निवेश करके, और इसमें कहीं ना कहीं गलती सरकार की है, वह पैसा नहीं मिल रहा है, तो वह प्राथमिकता के आधार पर सरकार पहले दे, और इसके लिए हम ज्यादा सरकार को समय नहीं दे सकते हैं। अब चाहते हैं हम कि ये ग्रुप बनाया जाए, सारे सहारा के जितने कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं, यह मिलकर यह ग्रुप बनाएं और सरकार को एक निवेदन स्वरूप पत्र जारी करें कि इतने दिनांक तक आप सारे लोगों का भुगतान करें। किस्तों में भुगतान मुझे स्वीकार नहीं है, ब्याज सहित तत्काल भुगतान करें, अन्यथा की स्थिति में हम लोग आपके खिलाफ हड़ताल, सत्याग्रह, आंदोलन करने को तैयार हो जाएंगे, तभी अब हम लोगों का पैसा मिल सकता है। अन्यथा की स्थिति में अब पैसा मिलना संभव दिखाई नहीं देता। सहारा ग्रुप का चलना तो अब कतई संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिभा सब में बराबर नहीं होती। अगर सहारा श्री के लड़के बच्चे अगर इस कारोबार में सम्मिलित होते, उनको अगर बनाया गया होता तो कुछ हद तक आशावादी होती, लेकिन अब ओपी श्रीवास्तव जी को बनाया गया है, क्या है, कैसा है, कैसी उनकी प्रतिभा है, इसके बारे में तो हम हकीकत नहीं कह सकते, लेकिन जो यथार्थ है, यथार्थ यही है कि सहारा का अब चल पाना संभव नहीं है। इसलिए साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग एकता बना के सरकार को यह निवेदन भेजें कि निवेशकों का भुगतान यथाशीघ्र कराएं, अन्यथा की स्थिति में हम लोग मजबूर हो जाएंगे आपके खिलाफ आंदोलन, सत्याग्रह करने के लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।